अज़ीज़ तलबा, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम नून मीम राशिद साहब के एक नज़्म ज़िंदगी से डरते हो पढ़ने वाले हैं, जो आपके निसाब में शामिल है। तो चलिए शुरू करते हैं। ज़िंदगी से डरते हो, ज़िंदगी तो तुम भी हो, ज़िंदगी तो हम भी हैं। आदमी से डरते हो, आदमी तो तुम भी हो, आदमी तो हम भी हैं। आदमी ज़बां भी है, आदमी बयां भी है, इससे तुम नहीं डरते। हर्फ व माना के रिश्ता आए आहन से, आदमी है वाबिस्ता आदमी के दामन से। आदमी के दामन से ज़िंदगी है वाबस्ता, इससे तुम नहीं डरते। अनकही से डरते हो, जो अभी नहीं आई, उस घड़ी से डरते हो, उस घड़ी की आमद की आगही से डरते हो। पहले भी तो गुज़रे हैं दौर नारसाई के, बेरिया खुदाई के, फिर भी ये समझते हो हेच की आरज़ुमंदी। ये शबे ज़बां बंदी है राह खुदाबंदी, तुम मगर ये क्या जानो। लब अगर नहीं हिलते हाथ जाग उठते हैं, हाथ जाग उठते हैं राह का निशा बनकर। नूर की ज़बां बनकर हाथ बोल उठते हैं सुबह की अज़ा बनकर। रोशनी से डरते हो, रोशनी तो तुम भी हो, रोशनी तो हम भी हैं। रोशनी से डरते हो, शहर की फसीलों पर देव का जो साया था पाक हो गया। आखिर रात का लिबादा भी चाक हो गया, आखिर खाक हो गया। आखिर अज़दहा में इंसान की फ़र्द की नवा आई, ज़ात की सदा आई राह शौक़ में जैसे राहवर का खून टपके, एक नया जुनून लपके। आदमी छलक उठे, आदमी हंसते देखो शहर फिर बसते देखो, तुम अभी से डरते हो। हाँ अभी तो तुम भी हो, हाँ अभी तो हम भी हैं, तुम अभी से डरते हो। ये नून मीम राशिद साहब की नज़्म है, जिसमें ये बताया गया है कि इंसान और ये कायनात मुसलसल तरक्की पजीर है और मुसलसल जो है ये बदलती जा रही है और इर्तिका की मंजिल तय करती जा रही है। तो इंसान को कायनात के साथ साथ इर्तिका की मंजिल को तय करनी चाहिए। और नून मीम राशिद साहब की जो है पहले नज़मों को मुबहम समझा जाता था, ऐसी नज़में समझी जाती थी जिसे कि हम और आप आसानी से नहीं समझ सकते। लेकिन जैसे जैसे उनकी शायरियों को पढ़ा गया, उन पर रिसर्च हुआ, तो ऐसा पता चला कि ये जो है इनकी नज़में बहुत अच्छी हैं और हालात हाज़िरा पर लिखी हुई नज़में हैं। अब चलिए नज़्म की तशरीह सुन लेते हैं। ज़िंदगी से डरते हो, ज़िंदगी से डरते हो, ज़िंदगी तो तुम भी हो, ज़िंदगी तो हम भी हैं। आदमी से डरते हो, आदमी तो तुम भी हो, आदमी तो हम भी हैं। यानी ज़िंदगी और इंसान और ये दुनिया इर्तिका पज़ीर है, इसका जो एक मफ़हूम इन्होंने बयान किया है वो यही है। तो देखिए, ज़िंदगी से डरते हो यानी ज़िंदगी से डरते हो, ज़िंदगी तो तुम भी हो, ज़िंदगी तो हम भी हैं। आदमी से डरते हो, आदमी तो तुम भी हो, आदमी तो हम भी हैं। यानी इसमें डरने की क्या बात है। ये इस दुनिया में आए हैं तो हम सर्वाइवर ऑफ द फिटेस्ट हैं, सबसे ख़ास हैं और हमें किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। चाहे जैसे भी हालात हों, चाहे जैसे भी मौक़े हों, हमें उन हालात का डट के मुकाबला करना चाहिए और हमें बुज़दिली नहीं दिखानी चाहिए। अब क्या कहते हैं आगे, आदमी ज़बां भी है, आदमी बयां भी है, इससे तुम नहीं डरते। हर्फ माना के रिश्ते आहन से, आदमी है वाबस्ता आदमी के दामन से, ज़िंदगी है वाबस्ता, इससे तुम नहीं डरते। अब ये क्या कह रहे हैं, पहले कहा था ना कि आदमी से डरते हो, अब वो कहते हैं आदमी ज़बां भी है, आदमी बयां भी है। आदमी जो है ज़बान भी है और आदमी बयान भी है।
तुम इससे नहीं डरते हो, तुम आदमी से यानी नहीं डरते हो। हर्फ व माना के रिश्ता है आहन से आदमी है वाबस्ता। अब आदमी कैसे वाबस्ता है? हर्फ व माना के रिश्ते आहन से, यानी इंसान जो है जब तक बोलेगा नहीं वो उससे वाबस्ता है, और इंसान जब कुछ बोलता है हर्फ का सहारा लेके तभी हम समझते हैं, और फिर उसको समझने के बाद जो है हम जवाब देते हैं, हम रिप्लाई करते हैं, वो भी जो है हर्फ और माना के ज़रिए ही होता है। कभी कभी इशारों के ज़रिए होता है, लेकिन अक्सर जो है हम बातचीत करते हैं, एक दूसरे को समझते हैं, वो बोलकर समझते हैं। तो यही कहते हैं कि आदमी जो है वाबस्ता है हर्फ और माना के ज़रिए। आदमी के दामन से ज़िंदगी है वाबस्ता, और आदमी से ही ज़िंदगी है। अगर आदमी ना होता तो ये ज़िंदगी कोई माने नहीं रखती है, क्योंकि हम अशरफुल मखलूक़ात हैं और हमारी ही ज़िंदगी सबसे ख़ास है। वरना चरिंदो परिंद, शजर व हजर, बरगो समर तो बहुत पहले से हैं और बहुत देर तक रहेंगे, लेकिन इंसान और इस कायनात की खूबसूरती जो है और कायनात की तज़ीन जो है किसके लिए की गई है? ये हज़रत इंसान के लिए की गई है। इससे तुम नहीं डरते, अनकही से डरते हो, अनकही से डरते हो, जो अभी नहीं आई उस घड़ी से डरते हो। यानी ऐसी बात जो अभी तक हुई नहीं है उससे जो है आप डर रहे हैं हज़रत इंसान। आप ये सोच रहे हैं कि आगे क्या होगा, आगे क्या होगा, आगे क्या होगा। हम यही सोचते हैं, जैसे कि आप तलबा सोचते हैं कि इम्तिहान में क्या आएगा सर वो बताइए, इम्तिहान में क्या आएगा वो पढ़िए, लेकिन जो सबक पढ़ाया जाता है वो आप नहीं पढ़ते हैं, इम्तिहान पे चले जाते हैं। अरे सबक पढ़ लीजिए तो इसी के अंदर से ही आएगा। उस घड़ी की आमद के आगे ही से डरते हो, यानी वो जब घड़ी आएगी वो घड़ी कैसी होगी उससे आप जो है डरते हैं। पहले भी तो गुज़रे हैं दौर नारसाई के, बेर या खुदाई के, फिर भी ये समझते हो हेच आरज़ुमंदी, ये शबे ज़बा बंदी है राह खुदाबंदी, तुम मगर ये क्या जानो। पहले भी तो गुज़रे हैं, यानी पहले भी जो है हमें प्रताड़ित किया गया है और ऐसे दौर गुज़रे हैं जहाँ पे जो है हमारी कोई हकीकत नहीं थी, हमारी कोई वफ़ात नहीं थी। ऐसे दौर हम पे गुज़र चुके हैं। रसाई यानी पहुँचना, ना रसाई जहाँ तक हम नहीं पहुँच सकते। दौर ना रसाई की बेर या खुदाई के, फिर भी ये समझते हो हेच आरज़ुमंदी, ये शबे ज़बा बंदी, ये राह खुदाबंदी, मगर ये तुम क्या जानो कि ये जो ऐसी रात है जिसमें इस मखलूक की और इंसान की जो है ज़बान को बंद कर दिया जाता है, और मगर ये तुम इसको क्या जानो कि ये कैसे माहौल से हम गुज़र रहे हैं जहाँ बोलने पर भी पाबंदी है और बोलने पर भी देशद्रोही कह दिया जाता है। तो इस तरह से जो है ये अपने आप को बता रहे हैं। अब क्या कहते हैं आगे? अब वो कहते हैं कि अगर हम बोलते हैं ज़बान से तो ये सबसे पहली आज़ादी रहती है। अगर हमारे बोलने पे भी पाबंदी लगा दी जाए और हमारी ज़बान को चुप करा दिया जाए जुल्म व जबर के हिसाब से, तब क्या होता है वो आगे देखिए। लब अगर नहीं हिलते हाथ जाग उठते हैं, लब अगर नहीं हिलते हाथ जाग उठते हैं, यानी जब इंसान को आप बोलने नहीं दीजिएगा और अगर वो कोई बोलेगा उसे देशद्रोही बोल दीजिएगा, तब क्या होते हैं? हाथ जाग उठते हैं, हाथ जाग उठते हैं राह का निशा बनकर, नूर की ज़बां बनकर, हाथ बोल उठते हैं सुबह की अज़ा बनकर। रोशनी से डरते हो, रोशनी तो तुम भी हो, रोशनी तो हम भी हैं, रोशनी से डरते हो। अब क्या होता है कि अब अगर जब इंसान को बोलने नहीं दिया जाता है तो वो एहतजाज करने लगता है, वो धरना प्रदर्शन करता है, जिस तरह के शाहीन बाग। अब जो है हाथ जाग उठते हैं, यानी आदमी अब जो है अपना हक़ हासिल करने के लिए जद्दोजहद करता है, धक्का मुक्की करता है और किसी भी सूरत में अपने हक़ को हासिल करना चाहता है। हाथ जाग उठते हैं राह का निशा बनकर। अब क्या है, हम लोग रास्तों पे जो है यही निशान बन जाता है हमारा, और रास्ते पे हम धरना प्रदर्शन करते हैं, इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाते हैं, ठीक है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूँगी, इस तरह के नारा। नूर का निशान बनकर, यानी ये एक तरह की नूर हुआ
के हुकूमत के ख़िलाफ़ अपने हक़ूक़ को मांगने के लिए जो है ये आंदोलन किया जाता है, तहरीक चलाई जाती है और लोग उसमें शामिल होते हैं। हाथ बोल उठते हैं सुबह की अज़ां बनकर, यानी सुबह की अज़ां जैसे लोगों को जगाती है, उसी तरह जो है हमारा हाथ, हमारा नारा, हाथ एक मतलब सिंबल के तौर पर यूज़ किया गया है। यानी एहतजाज जब हम करते हैं तो लोगों को जगाने का काम करती है, लोगों को रोशनी दिखाने का काम करती है। और तुम ए हुकूमत वाले, ए हुक्मरानों, तुम रोशनी से डरते हो, रोशनी तो तुम भी हो, रोशनी तो हम भी हैं। अब आगे क्या कहते हैं, शहर की फसीलों पर देव का जो साया था पाक हो गया, आखिर रात का लिबादा भी चाक हो गया, आखिर खाक हो गया, आखिर अज़दहा में इंसान से फ़र्द की नवा आई, ज़ात की सदा आई, राह शौक़ में जैसे राहवर का खून टपके, एक नया जुनून लपके। आदमी छलक उठे, आदमी हंसते देखो, शहर फिर बसते देखो, तुम अभी से डरते हो। अब क्या कहते हैं, शहर की फसील कहते हैं ऊंची ऊंची दीवार जो शहर के प्रोटेक्शन में, उसकी हिफाजत में बनाए जाते हैं। शहर की फसीलों पर देव का जो साया था पाक हो गया, आखिर देव यानी जिन बड़ा सा, तो वो कहते हैं शहर की फसील में देव का जो साया था वो भी पाक हो गया, और रात का लिबास जो था वो भी चला गया, यानी बुरे दिन अब गुज़र गए। खाक हो गया, आखिर वो क्या हो गया, वो जो जुल्म सितम का एक साया था वो भी ख़त्म हो गया। अज़दहा में इंसान से फ़र्द की नवा आई, अज़दहा में यानी बहुत ज़्यादा भीड़, इंसानों की बहुत सी भीड़ से क्या है एक आवाज़ आई, ज़ात की सदा आई, राह शौक़ में जैसे राहवर का खून लपके, एक नया जुनून लपके। राह शौक़, राह माने रास्ता, शौक़ के रास्ते में जैसे राहवर का खून लपके, यानी खून गिरे, एक नया जुनून लपके, एक नया जुनून के साथ जो है हम इस तहरीक में शामिल हुए थे। आदमी छलक उठे, आदमी छलक उठे, आदमी हंसते देखो, शहर फिर बसते देखो, यानी आदमी फिर से जो है क्या हो गए, हंसते हम लोगों ने देखा, और शहर फिर हम लोगों ने बसते देखा, यानी हमारे जो एक हमारी डेमोक्रेटिक एक जो हुकूक थे उसको हमने क्या किया, हासिल कर लिया। तुम अभी से डरते हो, हाँ अभी तो तुम भी हो, हाँ अभी तो हम भी हैं, तुम अभी से डरते हो, यानी अभी से डरने की क्या ज़रूरत है कि आप जो है इतना डर का माहौल क्यों आपके अंदर है। आप अपने हुकूक के लिए लड़िए और आप अपना हुकूक हासिल कीजिए। देखिए, इस नज़्म को आप इस तरह से समझ सकते हैं कि जैसे CA NRC आया, तो अब जो है कुछ लोग थे बहुत ज़्यादा डरे हुए थे, और वो अपना सब कुछ कागज़ वगैरह ये वो लन फन बनाने लगे, जबकि तमाम लोगों की तरफ से मना किया गया था। हर जगह ऐलान हुआ था कि आप जो है CA NRC के कोई भी कागज़ मत बनाइए, हम लोग जो एहतजाज में उतरने वाले हैं और हुकूमत के ख़िलाफ़ हम लोग धरना देंगे और एहतजाज करेंगे और इसको एक इनकलाब की शक्ल में लाएंगे। लेकिन लोग सोचे कि अरे ये अगर नहीं हुआ, ये नहीं हुआ तो उसके बाद हम कहाँ जाएंगे, और इसलिए अभी से बनाते हैं। तो इन कुछ लोगों की वजह से, तो वही शायर कहते हैं कि आपको डरने की ज़रूरत नहीं, आपको हक़ लेना है अपना। तो उसके बाद हम लोग रोड पे उतरे और हमने CA NRC की जो है खुल के मुखालफत की, पूरा चक्का जाम किया, पूरे मुल्क में इसकी मुखालफत हुई, और जो है ये बिल जो है वापस हो जाता अगर कोरोना वापस नहीं आता। तो इस तरह से बिल तो अभी नहीं आया, वापस हुआ है, लेकिन एक तरह से हम लोगों की जीत है। तो इसी तरह शायर कहते हैं कि आप जिद्दोजहद कीजिए और जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाइए, और जब आप आवाज़ उठाइएगा तो आपके साथ लोग शामिल होते जाएंगे। अगर आप सच पे होंगे, अगर आप हक़ पे होंगे, तो आपकी रोशनी में बहुत सारे कारवां शामिल होते रहेंगे, और कारवां शामिल होने के बाद जो है फिर क्या होगा, आप एक दिन अपने मकसद को पा लीजिएगा, और फिर जो पहले की तरह गंगा जमनी तहज़ीब जो है वो बरकरार रहेगी, और आप फिर से अमन व सुकून के साथ रहने लगिएगा। तो इसको सुनिए।
और समझिए। शुक्रिया।